मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं सप्तम वर्ग में निर्मला, सांप और श्याल कहानी के बारे में बता देता हूँ। इस कहानी का शीर्षक ही ऐसा है जिसमें निर्मला नाम की एक लड़की है, श्याल नाम की एक लड़की है और जिसे सांप देने का मतलब है कि सांप जो है बीच में आकर के इस दोनों के कहानी को एक ऐसा मोड़ ला देते हैं जिससे कि दोनों की दोस्ती को पक्की कर देती है। यह कहानी उस गांव की है, गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में की है, जहां के निवासी गले में सुंदर सुंदर आभूषण पहनते थे। और इनकी भाषा से आप समझ सकते हैं निर्मला को अपनी सहेलियों के श्याल, लहुन भाई भोया ऐसे नाम जो होते गुजरात में ही होते हैं। श्याल के पिता का नाम लहुन भाई भोया था। श्याल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला श्याल की तारीफ कैसे सब पाती थी। लोग श्याल की माँ से कहती, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार, अच्छा होना। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती दांत निकालते रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान, लेकिन निर्मला मन ही मन यह मानती है कि श्याल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है। आंखों में चमक आना, एक प्रकार की रोशनी आ जाना, नई चेहरे आ जाना। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर उड़ जाती है और गले के गालों में से छोटे छोटे गड्ढे दिखने। श्याल की मुस्कान मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पायबंद लगे कपड़े से उसकी गरिबी झांकती थी। पायबंद लगे यानी उसमें छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, सिलाई की हुई थी, पायबंद लगे हुए थे। उसके हाथ में चूड़ियाँ इतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ। ये सब सच के गुजरात के उस छोटे से गांव के आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न जैसे निर्मला के पास। श्याल बुद्धि और विवेक से भी निर्मला से आगे थी। निर्मला इसलिए श्याल की चिढ़ती थी। श्याल को स्कूल जाना अच्छा लगता था और निर्मला हरदम इस मौके में ताक में रहती थी कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला झोपड़ी के अंदर उसकी माँ पुकारती, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ गई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों का हाँकते हुए गांव की धूल भरे रास्ते में चल पड़ी। उस फलांग दूरी पर, फलांग मतलब 220 गज की दूरी पर पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहां कुछ ही दूरी पर थोड़ा से खुली हुई जगह थी जहां मवेशी आराम से चराए जा सकते। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बढ़वाए। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा रहा था, वहां आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर वह समझ गए कि वह श्याल है। गायों की घंटियों की आवाज सुनकर श्याल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई, हाथ हिलाकर बोलने लगी, ए निर्मला इधर आ जा छाया में। लेकिन श्याल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकली। उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। अपेक्षा करना, आपसे कुछ लेना। उपेक्षा करना, ध्यान ना देना। निर्मला ने कि मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गई। निर्मला इधर उधर देख कर खोजने के लिए वह किधर जाकर बैठी। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसमें छाया में वो बैठ सकती थी। घुटनों के बराबर घास सूची के बीच में होती हुई पहुंच गई। निर्मला को एक बार सियाल ने पुकारा। निर्मला ने उस ओर ध्यान न दिया। फुश। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। इस मुहावरे को देख लेना, प्राण सूख जाना, बहुत डर जाना। एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती हुई आंखों में घूर रहा था। वह 12 फीट से ज्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नजदीक था कि वह वहां से भागने का साहस भी न कर सकी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण घिग्घी बन गई। घिग्घी बन जाना, गले की आवाज न निकल सकी। अचानक सांप उछला। वह गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी जिंदगी में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। अचानक अजगर का सिर आगे बढ़ा और साथ ही उसके पूंछ भी उठाई। पलक झपकते निर्मला ने उसके घुटने की कुंडली में बस लिया। इस प्रकार निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसके छूने से हिम्मत न हुई। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लपटा गया। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से प्रहार किया। एक दोस्त जब आपस में फंस जाते हैं तो देखो वह दुश्मनी भी दोस्ती में कायम कर जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को याद रखना, जब तुम्हारे दोस्त कभी भी, जो तुम्हारे दोस्त हो या दुश्मन हो, यदि वह उसे संकट में फंस जाए तो उसे बचाना तुम्हारा काम होता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा मूल रहस्य है। यदि आप अपने दोस्तों की मदद दुख में ना करते हैं तो वह आपके लिए सहायक नहीं होता है। इसलिए निर्मला ने तो ज्यों ही सांप ने समेटा, अचानक
सांप उसके पैर में यम हमला सियाल ने किया। सांप गुस्से से तिमिला उठा, फिर उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सियाल चिल्लाई और निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने में कोशिश कर रहे हैं। निर्भीकता, बिना डर भय का। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। लेकिन मैं तो हिल नहीं सकती, तुम डरो मत, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं ना। निर्मला ने अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी, लगातार एक तरफ देखना। ड्रैन ने दांतों को खींच रखा था, अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक उसके माथे से पसीना बह रहा था, हाथों से खून। निर्मला के एक क्षण के लिए समझ में नहीं आई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। निर्मला ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुच्छे से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद टिक न सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल। निर्मला झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोल रखा। निर्मला ने उसके जबड़ों से पैर को मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली की दबाव कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटक दिया, निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर जा गिरा। अब सांप शिकार सियाल का था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पठन पाठन का कार्य का मतलब यह होता है कि आपकी पढ़ाई आपके जहान में पहुंच जाए, आप समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कहानी को समझ सकते हैं तो एक पल में इस सारी कहानियों को समझ सक लेंगे। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा, ऐसी साहसी और वीर सियाल से व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह न होती तो इस दैत्य ने मुझे खा ही जाता। अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह से पकड़कर पीछे हटने लगी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसके पीछे हटने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा अजगर सियाल को गिरकर उसके ऊपर पड़ा। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ हो जाना, स्तब्ध हो जाना, स्थिर हो जाना, बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल से धीमी सी आवाज सुनी, भाग जा निर्मला। एक दोस्त एक दूसरे दोस्त को जान बचाने के अपनी जान को खतरे में डाल करके अपने दोस्त को बचा सकता है। यही दोस्ती है मेरे दोस्त। दोस्ती का सच्चा सबूत यही है, अपने को खतरे से खेलना और दोस्तों को बचा लेना। निर्मला भाग जा, लेकिन निर्मला आप कैसे भागती? अपनी सहेली को मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सियाल की अद्भुत शक्ति आ गई। उसने एक बार फिर दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भागने लगी। उसके पीछे न तो देखा और न साहस कर सकी, बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे से सियाल भी आ गई और निर्मला हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। दौड़ती रही और वह जाकर रुकी और मवेशी शांति से चल रहे थे, कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाँफते रहे और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। अचानक निर्मला की आंखों में आंसू बहने लगे, उसके होठ थरथराए उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट करना चाहती। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपने सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे स्नेह की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों को देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे को अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मित्र को अपने खतरे से बचाने के क्रम में जो उपहार देते हैं वह जिंदगी भर अजर और अमर हो जाती है। सियाल बड़ी देर से निर्मला की आंखों को देखते रही। सियाल और निर्मला के बीच की दोस्ती की सबसे बड़ी उपहार थी उसके गले की हार, और यह हार उनके लिए दोस्ती का सबसे बड़ा प्रमाण हुआ, सबसे बड़ा सबूत हुआ। मेरे प्यारे बच्चों,
आज हम दोस्ती को इस तरह निभाना सीखें। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि दुख दोस्त वही अच्छे जो दुख में साथ दे, दोस्ती वही अच्छे जो दुख में साथ दे। कहा गया है, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्रों के दुख में साथ नहीं दे वह पतितों के समान और पवित्र होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस निर्मला, शयाल और सांप शीर्षक कहानी से शिक्षा लें कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो दुख में साथ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शयाल को सब क्यों पसंद करते थे? क्योंकि उसकी मुस्कान अच्छी थी। इस प्रकार अगले दिन हम सभी इस प्रश्न को उत्तर को बताएंगे, जानेंगे। आज कहानी से आपने जो कुछ भी देखा, इससे सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्त को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार बच्चों, नमस्कार, जय।